दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक जिनको समर बुरा लगता है और दूसरे साइकोपैथ्स। व्हाई डज समर फील लाइक कि सूरज डायरेक्ट हमें चपेट खड़का रहा है, और क्यों हर गर्मियों में मैं मच्छरों का शुगर डैडी बन जाता हूँ। दिस व्हाट तंदूर में लगी रोटी फील्स लाइक। समर का रिलेशनशिप हर किसी के साथ ऐसा है जैसा रिश्ते वाली आंटी के साथ होता। ना कोई इनविटेशन चाहिए, ना कोई मैनर्स, और आते ही शक्ल देखे कहती है बेटा पिछली दफा से काले हो गए हो तुम। अप्रैल स्टार्ट होते ही आसमान से वार्निंग लेटर्स आने लग जाते हैं और हर कोई मिलकर एक ही बात बोलता है, गर्मियों में इस गाने पर ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए। और गर्मियां आते ही हर चीज मुश्किल हो जाती है, सांस लेना, जिंदा रहना, और सबसे मुश्किल बर्दाश्त करना। और तो और गर्मियों में घर का हर बंदा इरिटेट हुआ होता है, हर किसी का पेशेंस लेवल 0 पे पहुंचा होता है, और हर फाइट का रूट कॉज गर्मी ज्यादा होना ही होता है। और पसीने के बारे में तो मुझसे पूछो ही ना, स्वेट इज नॉट द वाइब। स्वेट उस क्लिंगी एक्स की तरह होता है जिससे जान छुड़ाना इम्पॉसिबल है। तुम चिल करना चाहते हो एंड स्वेट बी लाइक मे बी आ जाऊं, मे बी। तुम बाहर निकलो तो पसीना, तुम अंदर बैठो तो पसीना, पंखा हो या ना हो, स्वेट फुल लॉयल्टी दिखाता है। तुम सोते हो, यू वेक अप स्वेटी, तुम उठते हो एंड यू रिग्रेट वेकिंग अप। सुबह नहीं टी शर्ट प्रेस करके पहनो और 5 मिनट बाद लगता है क्या भी वॉशिंग मशीन से गिली गिली निकाल के पहन ली है। और ये पूरा एक लूप बना लेता है। सुबह उठो, नहाओ, फिर 5 मिनट बाद पसीना आ जाता है, फिर नहाओ, फिर पसीना आ जाता है, फिर नहाओ, फिर पसीना आ जाता है, फिर नहाओ। इतना ज्यादा नहाने से साबुन खत्म, शैम्पू हर दूसरे दिन बोतल खत्म, टॉवल कॉन्स्टेंटली डैम, और बाथरूम ह्यूमिडिटी की वजह से सोना बना होता है। बाहर निकलो पब्लिक के अंदर बंदा पसीनो पसीनी हुआ होता है। तुम जितना मर्जी कूल बनने की कोशिश कर लो, गर्मियों में तुम्हारा मुंह हमेशा हाईलाइटर की तरह चमक रहा होता है। लेकिन गर्मियों के साथ एक चीज तो अच्छी आती है, दिस थिंग। ये उन रेयर चीजों में से है जो गर्मियों के अंदर अच्छी होती है। वेल, ये और गन्ने का जूस, बड़ा गिलास। इसके मुकाबले में सबसे अनोइंग चीज जो मुझे लगती है गर्मियों के अंदर, मच्छर। देखो गर्मियों में हर बंदा पहले ही पैसिफिक अग्रेसिव हुआ होता है, लेकिन मच्छर वो चीज है कि जितनी मर्जी गर्मी हो जाए चुपचाप आता है और तुम्हारी पेशेंस, तुम्हारी नींद और तुम्हारा खून सब चुरा के ले जाता है। हमारे रूम में कंप्लीट साइलेंस हो, तुम सो गए और फिर रैंडमली तुम्हारे खबे कान में इस तरह वन मच्छर जिसको लगता है वो डीजे है। जो मर्जी कर लो, स्प्रे कर लो, ये वाली लाइट जला लो, मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लो, फिर भी ये मनूस मारे कहीं ना कहीं से निकल आता है। तेरी एनीवेज, देखो यार एक बात तो सेट है, गर्मी में जितना मर्जी बुरा भला कह लो, उसने कौन सा काम होना। और मुझे लग रही है बड़ी शदीद गर्मी, क्योंकि मैं पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि शोर ना आए। तो मैं जा रहा हूँ पंखा चलाने। क्यों हर दफा जब लाइट जाती है तो मुझे लगता है वो मुझे धोखा दे गई है। जब लाइट जाती है तो मेरे प्लान्स, मेरा मूड और मेरी मोटिवेशन तीनों उसके साथ ही चले जाते हैं। और क्यों हर 10 सेकंड बाद मेरा दिमाग मुझे गैसलाइट करता रहता है कि बस आने लगी है, बस आने लगी है यार, बस आई खड़ी है। देखो, लोड शेडिंग इज नॉट जस्ट बिजली का जाना, ये एक लाइफस्टाइल है, एक कमिटमेंट है, एक स्पोर्ट है, और हम सब इसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मुझे लगता है बिजली को ना मुझसे कोई पर्सनल इश्यूज हैं। मैं फ्रिज खोलता हूँ, बत्ती चलेगी, मैं लैपटॉप चार्जिंग में लगाता हूँ, बत्ती चलेगी, मैं फोन चार्जिंग में लगाता हूँ, बत्ती चलेगी, सोचता हूँ आज रिलैक्स करूंगा, बत्ती चलेगी, बगैर किसी रूटीन के। कभी दिन के 1 बजे जा रही है, कभी रात के 3 बजे जा रही है, कभी मैं नहाने जाऊँ तब चलेगी, कभी वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ एंड बिजली भी लाइक। मगर हम भी अडेप्टिव लेजेंड्स हैं। हम भी कहते हैं तू जाना है तो जा, हमें नहीं तुम्हारी जरूरत, क्योंकि अब हमने यूपीएस ले लिया है, हमने सोलार लगवा लिया है, हमने इमरजेंसी लाइट खरीद लिया है, हमने फोन चार्ज करने के लिए पावर बैंक खरीद लिया है। और ये सब कुछ होने के बावजूद जब भी वो जाती है अंदर से आवाज निकलती है, ओ यार अच्छी वाली लाइफ जा रही होती है। बिजली को ना एवं ही शौक है लाइफ को बिला वजह ड्रामेटिक करने का। जैसे वो बच्चे नहीं थे जो असेंबली में आकर खड़े होते थे और एवं ही बेहोश होते रहते थे सिंपैथी पॉइंट्स गेन करने के लिए। कभी कभार सब कुछ ठीक चल रहा होता, बिजली आ रही होती है, फैन फुल स्पीड पे, फ्रिज ठंडा, मोबाइल चार्ज, तुम खुश, जिंदगी सेट। लेकिन फिर हाय, लोग कितने खुश हैं आजकल, मैं फट जाता हूँ। एंड यू नो डीप डाउन कि सडनली लाइट चली गई है और बाहर से काफी जोर की आवाज आई है। एंड यू नो कि अगले कुछ दिन बहुत ही मुश्किल गुजरने वाले हैं। देखो बिजली नॉर्मल जाती है, चलो ठीक है, घंटा चली जाती है, 2 घंटे चली जाती है, ठीक है, कोई नहीं। ट्रांसफार्मर फटना ये एक अलग ही इसके ऊपर बोनस राउंड है। अब तुम सिर्फ लोड शेडिंग के साथ गेम नहीं खेल रहे, अब तुम हार्ड मोड पर आ गए हो। ट्रांसफार्मर फटना सारे मसले एक साथ इकट्ठे कर लेता है, गर्मी, अंधेरा, मच्छर, दुख, सब कुछ मिल जाता। फटे ट्रांसफार्मर के पास जाके लोग कह रहे होते हैं चंगा पलासी राती रोटी खाती सी, और बस जी शरीक का दी नजर लगी। और ट्रांसफार्मर फटना सिर्फ एक इलेक्ट्रिक इवेंट नहीं होता, ये एक सोशल इवेंट होता है। पूरा मोहल्ला एक स्टेज पे इकट्ठा हो जाता है। सुबह तक जो 2 आंटियां जिन्होंने 10 साल से एक दूसरे से बात नहीं की, वो इकट्ठे बैठ के रूह अफ़ज़ा पी रही होती हैं। और मेरे मोहल्ले में तो लिटरली ट्रांसफार्मर फटता है तो लोग बाहर कुर्सियां लगा के बैठ जाते हैं रिपेयर देखने के लिए, और फुल गपशप स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पूरा मोहल्ला एक ही दर्द से गुजर रहा है। तो हर कोई एक दूसरे का दुख समझता है, और ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हो जाता। और ठीक होते साथ ही ये सारी लड़ाइयां वहीं से रिज्यूम हो जाती है जहाँ पे छूटी थी। सो एनीवेज, अगर तुम अभी तक जिंदा हो, हाइड्रेटेड हो और लोड शेडिंग के बावजूद
सरवाइव कर रहे हो तो तुम अकेले नहीं हो। ये मसले हम सबके एक जैसे ही हैं। अगर मैं वर्ड्स को बिला वजह कंफ्यूज करके बोलूं तो क्या मैं इंटेलिजेंट साउंड करूंगा? अगर मैं हर बात के बीच में टेक्निकली स्पीकिंग बोलना शुरू कर दूं तो क्या लोग मुझे सीरियसली लेना शुरू कर देंगे? क्या स्मार्ट लोग कभी डम चीजें करते हैं? अकल बड़ी होती है या भैंस? क्या ऐनक लगाना जरूरी है मुझे स्मार्ट दिखने के लिए? ये सब और बहुत कुछ अगर आप भी मेरी तरह एवरेज दिमाग के मालिक हैं जिसने आज तक एक भी बुक पूरी नहीं पढ़ी है मगर फिर भी चाहते हैं कि सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल आप नजर आए, क्या आप भी चाहते हैं कि हर कोई आपसे पूछे कि तुम्हें इतना ज्यादा कैसे पता है जबकि तुम्हें कुछ भी ना पता हो? क्या आप भी हर डिस्कशन के अंदर करके सर्वाइव करते हो? और गुड न्यूज, ये सारी टिप्स तुम्हारे लिए हैं। सबसे पहले, इवन इफ यू आर रॉन्ग, स्पेशली अगर तुम गलत हो, कभी भी अपनी गलती नहीं माननी, डटे रहना, बोली जाना जब तक अगला बंदा खुद हार ना मान जाए। वो तुम्हारा मोमेंट है, तुमने अपने गलत पॉइंट को भी सही प्रूव करवाना। डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन। सेकेंडली, अगर तुम्हें किसी बात के बारे में कुछ ना पता हो तो रैंडमली, एक्चुअली हिस्टोरिकली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग, इस तरह के वर्ड्स बीच में डालना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा तुम्हें कहे बिरयानी में आलू डालने चाहिए या नहीं, शुरू हो जाओ, वेल एक्चुअली इफ यू लुक एट इट हिस्टोरिकली, बिरयानी वाज अ पर्शियन वॉर टैक्टिक ब्रो। क्या ये फैक्ट सही है? प्रोबेबली नहीं। क्या तुम स्मार्ट साउंड कर रहे हो? 100%। कोई तुम्हारी बात को आर्ग्यू कर ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी बात ही नहीं है। उसके बाद भी दाल ना गल रही हो। रैंडम फिलोसोफर्स को बीच में ऐड करना शुरू कर दो जिनका ना सिर ना पैर। उसके बाद भी अगर वो ना मान रहा तो कभी कभार आहिस्ता आहिस्ता बोलने से बात बनती है। पूरी बात करने के बाद कहो थिंक अबाउट इट। अगला बंदा खुद ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है। इवन इफ देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट, जस्ट कह दो थिंक अबाउट इट, वो खुद ही परेशान हो जाएगा। फिर अगर तुम्हें रैंडमली स्मार्ट दिखता हो ना तो हर छोटी चीज को ओवर एनालाइज करना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल, लाइट चलेगी, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मत ही तो हाथों में नहीं। गैस के जाने का टाइम है, टुर गए यार मोहब्बतां वाले। चूल्हे में दूध गिर जाए, मैं जो तुझसे दूर हुआ गिर गया। इसके बाद अगर बात करते हुए कोई रैंडम टॉपिक की बात शुरू हो जाए जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो ऐसे ही अंदर रैंडमली छोड़ दो। इसके बारे में मैंने पढ़ा था कुछ अर्सा पहले किसी पेपर के अंदर, मुझे याद नहीं कहाँ पे, बट मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में कहीं पे। बूम, इंस्टेंट स्मार्टनेस ब्रो, इंस्टेंट स्मार्टनेस। एक और प्रो टिप, अगर तुम्हें कोई चीज पता है जो तुमने अभी रिसेंटली गूगल की है और तुम्हारे सामने वाले को नहीं पता तो उसका मजाक उड़ाओ। मेक देम फील बैड दैट दे डोंट नो। इंस्टेंटली तुम्हारा लेवल उनसे ऊपर चला जाएगा। गैस लाइटिंग एक नंबर की करो। तुम्हें कुछ नहीं भी पता, अपनी बात मनवा के रहो। असल स्मार्ट लोग वही होते हैं। और अगर कोई दूसरा बंदा ऐसी बात करे जिससे वो ज्यादा स्मार्ट लगेगा, हाँ ये तो नॉर्मल है, ये तो एक्सपेक्टेड था। और अगर फिर भी वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट साउंड कर रहा है तो बस एंड में बोल दो ये कन्फर्मेशन बायस है ब्रो, बस बात खत्म, एंड। उसके बाद कोई बात ही नहीं है भाई। बोनस टिप्स, हमेशा कंफ्यूज लुक रखो अपने ऊपर, जैसे तुम अगले की बात को बड़े गौर से सुन रहे हो और समझ रहे हो। इवन दो तुम्हें समझ कुछ नहीं आ रही बट स्टिल यू लुक स्मार्ट। रैंडम जगहों पे बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड्स डालना शुरू कर दो। डाइकोटोमी, जक्सटापोजिशन, पैराडाइम, ब्ला ब्ला ब्ला। रैंडम जगह पे डाल, ना किसी को इनका मतलब पता है ना उन्हें सर्च करना है, लेकिन तुम उस मोमेंट में स्मार्ट लगना शुरू हो जाओगे। जब चलेगा द पैराडॉक्स ऑफ इंटेलिजेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, 4-5 मूवीज के नाम याद कर लो जहाँ पे कुछ समझ ना आ रही हो, उन मूवीज के नाम नहीं दिया करो। इनमें आती है इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, शॉशैंक रिडेम्पशन, अंदाज अपना अपना, कोई भी आ जाए। ये तुमने इंसेप्शन देगी तभी, अरे पर मैं तो इकोनॉमी की बात कर रहा था, छोड़ो तुम्हें समझ नहीं आएगी। तो अगर तुमने भी इन टेक्निक्स में से कोई टेक्निक भी यूज किया तो मुझे कमेंट में जरूर था। और अगर इनमें से कोई भी टेक्निक काम ना करे तो ऐनक लगाना शुरू कर दो, इंस्टेंट स्मार्टनेस अनलॉक हो जाएगी। मैं ओवरथिंक नहीं करता, मैं हर सिचुएशन की नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, मल्टीपल सीजन्स और ऑल्टरनेट एंडिंग्स। और ये सब करने के बाद भी मेरा ब्रेन बोलता है नीड्स मोर एंजाइटी। ओवरथिंकिंग का इलाज कोई मेडिसिन नहीं, ये तो एक इमोशनल कॉन्स्टिपेशन है और ये ऑलमोस्ट हर किसी को। लेकिन तू चिल कर, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो टूथपेस्ट खरीदते हुए भी ओवरथिंक करता है। तुम्हारा ब्रेन रात के 3 बजे चेस खेलने लग जाता है। कल उसको हाय बोला था, हे बोलना चाहिए था, क्या वो मुझे अभी भी क्रिंज समझता होगा? हाँ मैंने उसको ये क्यों कह दिया? ब्रो स्टॉप, ये कोई मिशन इम्पॉसिबल का प्लॉट नहीं है। तुम्हारा बॉस, तुम्हारा क्रश, तुम्हारा उबर ड्राइवर, कोई भी तुम्हारी हर मूव डिकोड करने नहीं बैठा हुआ। एड्डा कोई वेला नहीं, ये तुम ही हो जो अपनी हर मूव को डिकोड करने बैठ जाते हो। सबसे पहले तो ओवरथिंकिंग कोई टैलेंट नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे ब्रेन की घबराहट है जो कि फुल स्पीड पे ऑन हो जाती है, जो लिटरली हर छोटी छोटी चीज का फुल सिनेमैटिक ट्रेलर बनाने बैठ जाती है। ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये उन चैनल्स की तरह है जो कि हर छोटी बात पे ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाते रहते हैं। बट अनलाइक देम, तुम्हारा दिमाग खुद ही ये कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाता है और फिर खुद ही उनको बिलीव करता रहता है। ओवरथिंकिंग ना एक तरह से फ्यूचर की एक अननेसेसरी रिहर्सल है। लिटरली तुम ऐसे बिहेव करना शुरू करते हो जैसे कल तुम्हारी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है और अगर तुमने गलत लाइन बोल दी तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ब्रो रिलैक्स, नो वन केयर्स।
नहीं सीरियसली एक्चुअली नोबडी केयर्स। हर किसी के अपनी जिंदगी के मसले, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। हर कोई अपने मेन कैरेक्टर क्राइसिस से गुजर रहा होता है। थिंकिंग एक लॉजिक का प्रोडक्ट है, मगर ओवर थिंकिंग एंजाइटी, ट्रॉमा और रैंडम व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का प्रोडक्ट होती है। ओवर थिंकिंग में लिटरली तुम एक नॉर्मल सिनेरियो लेके उसको एक हाई बजट ड्रामा सीरीज बना देते हो। तुम्हारा दिमाग 24 घंटे एक न्यूज चैनल बना होता है। क्या उसने मुझे देखा या नहीं, क्या मैं उससे कुछ ऑकवर्ड तो नहीं था लग रहा, क्या मैं वहां पे ज्यादा बोल गया। ब्रेकिंग न्यूज ब्रो, जैसे तुम किसी और को नोटिस नहीं करते वैसे तुम्हें भी कोई और इतना नोटिस नहीं कर रहा। यू डू यू, तुम जो करना चाहो करो, रिलैक्स। तुम्हारा दिमाग ना लिटरली व्हाट्सएप का फोरेंसिक एक्सपर्ट बन चुका है। तुम हर दूसरे मैसेज का स्क्रीनशॉट लेते हो और अपने दोस्त को भेज के पूछते हो कि यार देखना इस ओके का क्या मतलब था, ये जनरल सैडनेस है या पैसिव एग्रेशन है। फिर उसके बाद बैठ के 2 घंटे डिस्कशन करते रहते हो। ब्रो लिटरली उसने सिर्फ ओके बोला, तो सिर्फ ओके ही बोलना चाहता था। यू डोंट नीड टू मेक अ फुल साइकोलॉजी केस ऑन द पर्सन। ब्रेकिंग न्यूज, अगेन तुम इंसान हो, हर कोई इंसान है, चिल आउट। तो इससे डील कैसे करें? कोई चीज अगर दिमाग में बार बार आ रही है ना, उसको दिमाग से बाहर निकालो, उसको किसी पेपर पे लिखो एंड टेक अ स्टेप बैक एंड एक्चुअली लुक एट इट कि क्या वाकई इसके बारे में तुम्हें ओवरथिंक करना चाहिए या नहीं। सेकंडली, अपना डिफॉल्ट आंसर यही रखो कि नो वन केयर्स, अनलेस कि कोई तुम्हें स्पेसिफिकली कहे कि हाँ मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है। रैंडम लोगों के लिए हमेशा अपना डिफॉल्ट आंसर यही रखो, नोबडी केयर्स, किसी को फर्क नहीं पड़ता। यकीन करो जब ये समझ आ जाती है ना, जिंदगी आसान हो जाती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड, अपने लिए एक रूल सेट करोगे, जब तुम्हें कोई चीज डिसाइड करनी ही पड़ी है और तुम्हें दोनों ऑप्शंस के ऊपर ओवरथिंक करना पड़ रहा है, डिसाइड विद इन 30 सेकंड्स टू 1 मिनट कि तुमने क्या करना है। डोंट एक्चुअली ओवरथिंक अबाउट इट, जस्ट डिसाइड कि तुम क्या करना चाहते हो इन 30 सेकंड। एंड आई नो इट्स इजी टू से कि हाँ जस्ट डिसाइड, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम किसी एक चीज को डिसाइड करोगे ना कि मैं ये करना चाहता हूँ एंड इफ यू एक्चुअली वांट इट, तो तुम ऑलरेडी अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाओगे कि हाँ ये मैंने ठीक चूज किया। और अगर तुम दूसरी चीज को चूज करना चाहते थे तो तुम उसको जस्टिफाई करने लग जाओगे कि नहीं मुझे इसकी बजाय वो वाली चीज चूज करनी है। इमीडिएटली तुम्हारा डिसीजन आसान हो गया, क्योंकि डीप डाउन यू वांट समथिंग लेकिन तुमसे बस डिसाइड नहीं हो पा रहा था। एंड ऑल्सो समटाइम्स आई हैव नोटिस्ड कि अगर कोई चीज तुम परफेक्टली करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो तुम उसके बारे में बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो और वो काम कभी होता ही नहीं है। तो हर सिचुएशन के अंदर हर काम परफेक्टली करने की जरूरत नहीं होती। समटाइम्स इट्स जस्ट ओके टू डू एन ओके जॉब। तुम्हें हर काम परफेक्शनिस्ट की तरह करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी चीज के ऊपर ओवरथिंक करना स्टार्ट करो तो अपने आप से कहना मुझे ये मूवी देखनी ही नहीं, बिकॉज़ स्पॉइलर अलर्ट, मूवी के एंड तक कुछ भी नहीं होता। सारी दुनिया का साथ अपनी जगह, तेरे होने की बात अपनी जगह। ख्वाहिश तो ये है कि तुम मैं बिस्कुट डुबो के खाऊं, तुझे देखने के 100 बहाने थे। हाय वो जमाने भी क्या जमाने थे। चाय से फुर्सत नहीं मिलती वरना हम करके बताते मोहब्बत कैसे करते। चाय क्या होती है, चाय कहाँ से आती है चाय? सबसे पहले तो चाय इज नॉट अ ड्रिंक, ये एक इमोशन है, एक कोपिंग स्ट्रेटजी है, एक थेरेपी है, एक नेशनल आइडेंटिटी है, जिसके लिए दूध उबलता है, चीनी पिघलती है, पत्ती अपना असल रंग दिखाती है और तुम हील करते हो। अगर तो तुम चाय नहीं ना पीते, या तो तुम छोटे बच्चे हो, छोटा बच्चा या तो तुम एक एलियन हो, और या फिर तुम्हें जिंदगी एंजॉय करनी ही नहीं आती। ओए ओए अभी होश हो गया, ओए ओए जल्दी चाय लेके आओ, चाय लेके आओ, चाय लेके आओ, चाय लेके आओ। और इसके मुंह पे छींटे डालो इसके मुंह पे चाय के, जल्दी करो। फॉरगेट कॉफी, चाय अफेक्ट्स योर ब्रेन ऑन एन इमोशनल लेवल। लाइक अगर तुम दुखी हो, चाय। अगर तुम खुश हो, चाय। अगर तुम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, चाय। रिजल्ट आ गया, पैनिक। और चाय रिश्ता देखने आए हैं, चाय। बाहर 50 डिग्री की गर्मी पड़ रही है, चाय। लाइक फोर्स चाय ही पियेंगे, और क्या करें हम, चाय ही पियेंगे ना। तो चाय बनाते कैसे? और ये सब करते हुए एटीट्यूड में रहना है, एटीट्यूड के अंदर, क्योंकि एटीट्यूड के बगैर चाय का स्वाद नहीं आता। एंड यू नो व्हाट, मुझे चाय के साथ बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं। चाय के बिना बिस्किट लोनली, बिस्किट के बिना चाय हाँ ठीक है, लेकिन अगर बिस्किट हो जाए तो और अच्छा हो जाता है, मजा आ जाता है यार। मगर जब दोनों साथ होते हैं, सच्चा प्यार भाई, सच्चा प्यार। जो लोग बिस्किट को एक दफा चाय में डुबोते हैं, वो लोग अपने डर की वजह से बिस्किट का पूरा मजा नहीं उठा पा रहे। जो लोग 2 दफा डुबोते हैं, वो सही बिस्किट का मजा उठा रहे हैं। जो 3 दफा डुबोते हैं, उन लोगों को खतरों से खेलने का शौक है। और जो 4 दफा डुबोते हैं, तो उनको बिस्किट नसीब नहीं होता, बिस्किट फोर्थ हो जाता है चाय के अंदर। चाय पीने के सबसे सही मौके कौन से होते हैं? सुबह उठ के, रात को सोने से पहले, खाली पेट, भरे पेट, एग्जाम के टाइम, ब्रेकअप के बाद, रिश्ता रिजेक्ट होने के बाद, रिश्ता एक्सेप्ट होने के बाद, जब तुम काम कर रहे हो, जब तुम कहां से जान छुड़ा रहे हो, जब तुम कहीं बाहर जाने लगे हो, जब तुम कहीं बाहर से आ रहे हो, जब तुम दोस्तों से मिल रहे हो, जब तुम अकेले बैठे हो, या जब तुम्हारा दिल करे, यू नो, तब तुम कहोगे यार इतनी गर्मी में चाय। यस, क्योंकि दुख टेम्परेरी होते हैं, मगर चाय इज एवरलास्टिंग। सर्दियों में तो सभी चाय पी लेंगे, असल चाय लवर्स तो वो होते हैं जो गर्मियों में भी चाय पीते हैं। और अगर तुम चाय नहीं पीते तो तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाएगा, मोहल्ले की आंटियां तुम्हारा मजाक उड़ाएंगी, तुम्हें बड़े बंदों वाली डिस्कशन में नहीं बुलाया जाएगा, और मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे कि ये चाय नहीं पीता, कोई तो मसला होगा इसमें। तो मुआशरे में अपनी इज्जत बनाओ, चाय पिया करो। एज ऑलवेज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और फ्यूचर में इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और लगे आप लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Cling, cling, cling.
बाय। Bossy, but she threw it. Oh, you hella saucy. Did you stew it? Wonder what it cost me. I threw some shoes in. Ice be on my body. I'm never bruising. Hey, yeah, 4 flights, 1 month.